परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की असीम अनुकंपा से आगे की लीला सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका शीर्षक है वियोगिनी श्री राधा। जय जय श्री राधे श्याम। आज गोपियाँ रो रही हैं, ब्रजरानी यशोदा रो रही हैं, नंद महल का कोना कोना रो रहा है। यमुना, वृक्ष, पशु पक्षी, कोई भी ऐसा न था जो आज नहीं रो रहा हो। आज बंदर भी शांत है। जो बंदर कभी उछलते कूदते नहीं थकते थे। श्री कृष्ण के सखा भी तो थे ये, कितना उधम मचाते थे। परंतु आज वृक्षों पर शांत बैठे हैं। शायद वे भी रो रहे थे। कौन रखेगा हमारा ख्याल, ये विचार कर रहे थे। हमेशा कलरव करने वाले पक्षी भी आज शांत हैं। कलरव करे भी क्यों, उनका सखा कन्हैया अब जा रहा था। यमुना आज बड़ी उदास लग रही हैं। अब कहाँ जल विहार होगा, अब कहाँ क्रीड़ा होगी। नौके पर विराजमान होकर आती थी श्री राधा और वृंदावन में श्री कृष्ण से मिल जाती थी। परंतु अब कहाँ होगी ये प्रेम लीला। महर्षि सांडिल्य यह विरह दृश्य तो देखना भी नहीं चाहते थे, परंतु नंद बाबा की इच्छा थी। महर्षि उपस्थित रहे। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि से आग्रह किया था कि मेरा लाला कंस के यहाँ जा रहा है, कुछ अनिष्ट न हो जाए, इसीलिए महर्षि सांडिल्य उपस्थित हुए। श्री कृष्ण की यात्रा शुभ हो, इसके लिए महर्षि को स्वस्ति वाचन करना था। दुर्वा, अक्षत, सफ़ेद पुष्प महर्षि को ही श्री कृष्ण के हाथों में देना था। जब महर्षि नंद महल के आंगन में पहुँचे, वहाँ की भीड़ विचलित कर देने वाली थी। साथ ही वह दृश्य हृदय विदारक था। जब श्री राधा रो रही थी और कृष्ण उन्हें सांत्वना दे रहे थे। यशोदा रानी कभी अपने कक्ष के अंदर जाती तो कभी बाहर आती। उन्हें क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके दुख का पार कौन पा सकता है। उनका लाला आज मथुरा जा रहा है। अक्रूर जी रथ लेकर बाहर खड़े हैं। चारों दिशाओं से बस रोने की आवाज़ ही तो आ रही थी। श्री राधा रानी ने अपने भाई श्री दामा से पूछा, भैया क्या कृष्ण के साथ तुम भी मथुरा जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो कब तक आओगे? श्री दामा ने कहा, हाँ राधा, मैं भी जा रहा हूँ और 2 दिन में लौट आऊँगा। इतने में यशोदा रानी ने कन्हैया से पूछा, लाला तू कब आएगा? नंद नंदन ने उत्तर दिया, चिंतित ना हो मैया, 2 दिन में आ जाऊंगा। इतने में अक्रूर ने इशारा किया, चलो अब। तब नंद महाराज बोले, हाँ अब चलना चाहिए। और यह भी कहा, हम आगे आगे चलते हैं और अक्रूर तुम धीरे धीरे रथ में कृष्ण को लेकर आओ। इतना कहकर नंद राय जी अपनी बैलगाड़ी में बैठ गए। साथ में ग्वाले भी बैठे बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी चल पड़ी। महर्षि सांडिल्य ने स्वस्ति वाचन शुरू किया। चूँकि उनका गला रूध रहा था, उनके स्वर स्पष्ट नहीं निकल रहे थे। स्वस्ति वाचन की ध्वनि सुनकर एकाएक गोपिकाएं उन्मादिनी हो उठी। वे घोड़े और रथ के पहिए के नीचे आने लगी, उनसे लिपटने लगी थी। श्री कृष्ण से यह दृश्य देखा न गया। उन्होंने गोपियों को समझाने का प्रयास किया, सखियों मैं दूर कहाँ जा रहा हूँ, जब मेरी याद आए तो आ जाना। श्री राधा ने तत्क्षण कहा, चाहे कितने भी पास रहो, परंतु हम मथुरा में आकर तुमसे नहीं मिलेंगी। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, परंतु क्यों राधे, ऐसा क्यों? श्री राधा ने कहा, कृष्ण, हमें राजाधिराज कृष्ण नहीं, हमारी मटकी उठाने वाला कृष्ण चाहिए। हमारे घर का माखन चुराने वाला कृष्ण चाहिए। महर्षि सांडिल्य इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। वे विचार कर रहे हैं, प्रेम की अपनी ही एक ठसक होती है। अक्रूर गोपियों की स्थिति देखकर नाक भौं सिकोड़ रहा था। वह चाह रहा है कृष्ण जल्दी चले,
यह देख महर्षि हल्के हल्के क्रोधित भी हो रहे हैं। अचानक एक गोपी रथ के नीचे आकर लेट गई। अक्रूर उसे देखकर एक बार को आक्रोश में आ गए। रथ के नीचे लेटी उस गोपी ने ऊंची आवाज में कहा, अक्रूर, हमें बहुत कष्ट है, हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारी संपत्ति को, हमारी निधि को तुम मथुरा लिए जा रहे हो। बताओ, हमें कष्ट कैसे न हो। इतने में श्री राधा ने कहा, अक्रूर, जिन्हें तुम लिए जा रहे हो ये वृंदावन के प्राण हैं। हम तुमसे क्या ही कहें, बस तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, क्योंकि अक्रूर इससे ज़्यादा तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। रथ में बैठ गए श्याम सुंदर, सबके समक्ष हाथ जोड़ा। इतने में जाने कितनी आवाज़ें आईं, मत जाओ ना प्यारे, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। सबने तो यह मान लिया, बस श्री राधा और महर्षि सांडिल्य थे जो सच्चाई जानते थे। कृष्ण लौटकर कभी नहीं आएंगे। अक्रूर ने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। अब श्री राधा भी रथ के साथ साथ चलने लगी और पूछा, कृष्ण, सत्य बताओ, कब आओगे। और स्वतः ये भी बोलने लगी, तुम हमें पागल बना रहे हो, हम जानती हैं कि तुम नहीं आओगे। श्री कृष्ण के पास कोई उत्तर न था। गोपियों के भीड़ के कारण रथ बहुत धीमी गति से ही चल पा रहा था। गोपियों की दशा क्या ही कहें, जाने कितनी मूर्छित हो गई, जाने कितनी रथ के पीछे पीछे बेसुध होकर चल रही थी। गोविंद, कृष्ण, माधव, श्याम सुंदर ऐसे ऐसे नाम लेकर पुकार रही थी। अब अक्रूर के रथ ने गति पकड़ी। श्री राधा को जब लगने लगा कि रथ चला जाएगा, प्यारे, कृष्ण, श्याम सुंदर चिल्लाती हुई रथ के वेग से ही दौड़ने लगी। श्री कृष्ण ने यह देखा तो कहा, काका, रथ रोको, मेरी राधा दौड़ रही है। अक्रूर ने कहा, कृष्ण, ऐसे तो हम मथुरा कभी नहीं पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अरे ना पहुंचे हम मथुरा, परंतु रथ रोको। अक्रूर ने फिर भी रथ नहीं रोका। तब श्री कृष्ण ने खुद ही घोड़ों की लगाम खींचकर रथ को रोक दिया और रथ से उतरे। इतने में श्री राधा गिर पड़ी। उन्हें गिरता देख श्री कृष्ण भागकर उनके पास पहुंचे और पूछा, राधे, चोट तो नहीं आई। श्री राधा ने उत्तर में कहा, प्यारे, मुझे क्षमा कर दो, आज तुम्हारी राधा तुमसे क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण रोने लगे और रोते रोते पूछा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो राधे, तुम कहो तो मैं मथुरा ना जाऊं। श्री राधा बोली, तुम जाओ, कर्तव्य, धर्म, नीति ये सब तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाओ, परंतु जाते जाते अपनी राधा को क्षमा करते हुए जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्षमा क्यों मांग रही हो राधे। फिर श्री राधा कहती हैं, कितना दुख दिया ना मैंने तुम्हें, बात बात पर रूठ जाना, मान करके बैठ जाना, कई कई दिनों तक बातें न करना। इतना कहते हुए तेज रोने लगी श्री राधा। सखिया भी उन्हें संभालने के लिए आ चुकी थी। मूर्छित हो गई थी श्री राधा। महर्षि सांडिल्य कहते हैं, हे वज्रनाभ, कौन नहीं रो रहा था उस दिन। मुझे याद नहीं कि मेरी भी आंखों में कभी पानी आया हो। मैं एक तपस्वी, एक मनस्वी, पर उस दिन मैं भी रो रहा था। कृष्ण अब लौटकर वृंदावन कभी नहीं आएंगे, ये मैं जान चुका हूँ। मैं भूल गया था कि ये तो लीलाधारी की एक लीला है। वज्रनाभ, रथ मथुरा चला गया, चले गए कृष्ण मथुरा। वृंदावन के पक्षियों ने कई दिनों तक दाना नहीं चुगा। बंदरों ने तो जल की तरफ देखा भी नहीं, फल की बात ही क्या करे। मैं साक्षी हूँ उस दृश्य का। वृंदावन की चींटियों ने भी आहार ग्रहण नहीं किया था। ब्रजरानी यशोदा और श्री राधा रानी की बात ही क्या कहें। हाँ, लेकिन गोपियाँ नित्य प्रति माखन निकालती, उसे सजा कर रखती,
साथ ही कृष्ण की प्रतीक्षा अवश्य करती थी। मेरा कन्हई आएगा, मेरा श्याम सुंदर आएगा, वो माखन चुराने जरूर आएगा। आज की लीला यहीं समाप्त होती है। जय जय श्री राधे।